हम पाकिस्तानी भिखारियों को झटके के ऊपर झटके इंडिया दिए जा रहा है कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी मिलियनेयर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनेयर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। लो भाई साहब, आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? 16,705 करोड़ में इंडियन रुपीज में मैं आपको बता रहा हूं भाई। पीकेआर में बताओ भाई कितने बनते हैं? 16 तकरीबन कोई 50,000 करोड़ बनता है ब्रो पाकिस्तानी रुपीज में, तकरीबन इतना ही बनेगा। इतनी महंगी टीम है भाई आरसीबी की। तो बीसीसीआई ने क्या किया जी, फंड प्रोवाइड किए मार्केटिंग को। मार्केटिंग कौन सी थी ऐसी कि जिसने आईपीएल ब्रांड को, आईपीएल को यहां से यहां तक लाना था। वो कैसे? एड्स, गाने, थीम सॉन्ग्स, मर्चेंडाइज, किट्स। अब तुम कहीं भी उठा के देख लो उसको हमने। अच्छा, इस आउटले को बढ़ाना कैसे चले शोएब अख्तर? यू हैव प्लेड इन द आईपीएल। पेशावर किधर है? ये साथ ये इसका क्राउड किधर है? इकबाल साहब, मेरा ख्याल से हम शायद एक सेटअप तो देख सकते हैं सामने, मगर हम किसी भी पॉइंट पे आईपीएल से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी लेवल्स हमसे बहुत डिफरेंट है, उनके जिस तरह के अमाउंट्स और जिस तरह क्यों क्या हुई? आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भाई बिक गई है 15,301 करोड़ में। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं भाई ये पीकेआर में कितने बनेंगे, अगर किसी को पता है तो भाई बता दो। ये जो लीग है ना, अब कुछ चीजें होती हैं वो अबव देन दैट हो जाती हैं। आज की जो वैल्यूज मैंने देखी हैं, इसमें कहने में कोई मजायका नहीं है कि ये क्रिकेट लीग से बहुत ऊपर की बात हो गई है। तो मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं ना, कितना फर्क है? आप इतना दे, मैं ये नहीं कह उन जितना दे दे, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। सरप्राइज यार, आई एम स्टन के इतने ज्यादा 1,000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे ली यार? यार सी बात है, इसमें कोहली के भी शेयर होंगे राजस्थान रॉयल में, गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी है। सुना है एनएफएल के ओनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसका उसने ठेका नहीं लगाया। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटिनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया अनफिट हो गया तो मेरे तुम पैसे पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटिनियम में, आप रोको प्लेयर को। जब मतलब जो क्रिकेट लीग्स दुनिया में दूसरी चल रही हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको मानने में। अब इसके देखिए, ये वो उस फॉर्मेट पे जा रहे हैं, उस स्टाइल पे जा रहे हैं, उन वैल्यूएशन पे जा रहे हैं जिन पे फुटबॉल टीम्स हैं, फुटबॉल लीग्स जो है ना, वो उसी के मुताबिक ही ये काम कर रहे हैं। और जो इसमें जो वैल्यूज हैं, वो दूसरा कोई करने की तो बात दूर की बात है, ना वो किसी इमेजिनेशन में आ सकती है, ना सोच सकती है कोई भी लीग हो। राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2008 के अंदर बिकी थी उम्र। 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी। तारीफों के लिए नहीं कह रहा, यहाँ के पैसों की बात होती है, वैसी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं होती। तो इस तरह नहीं होता, आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो आपने वैल्यूएशन की है ना, ये क्रेजी वैल्यूएशंस है। मतलब आरसीबी 1.8 है शायद, और दूसरी आरआर जो है वो शायद 1.6। सिटीज को लाया जाता है, अब बसें 200 करा लो, 100 बसें करा लो, रात की 2 चीजें 4-5 चीजें छोड़ दो, उनको बसें दे दो, वो आके क्राउड में बैठा दो, पीली शर्टें बैठा दो, पूरा सिटी ब्रांड हो। इस सिटी ब्रांडिंग के पीछे स्टोरी बोर्ड्स हैं, उस स्टोरी बोर्ड के पीछे दिमाग है। दिमाग कहाँ से लाओगे? सिटी नेशनलिज्म आप कह रहे हैं। सिटी नेशनलिज्म कहाँ से लाओगे? तब कहीं जाके ब्रांड बनेंगे। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना।
अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप, नो इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? भाई ये आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो 2 नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की 2 नई टीमें बिकी हैं, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया। ये जो चीजें हैं मतलब अगर आप इनको क्रिकेट की लीग से कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती वाली बात है। ये फुटबॉल लीग्स के बराबर चली गई हैं, ब्रांड बन गए हैं। अब ये जो चीज लेके जा रहे हैं ना आईपीएल को, वो उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं कि जिस लेवल पे कि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। यार आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है, क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया, कार्ल सुमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी वो 15,300 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो राजस्थान की टीम है ये कम नहीं है, इसमें टैलेंट भी भरा है। इस राजस्थान की टीम में प्लेयर भी बहुत बड़े बने हैं। मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार, आईपीएल में नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना तो फिर काम होगा खराब। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने ले तो लिए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, आई लाइक दैट। बट अगर मैचेस अच्छे नहीं होते ना तो फिर आईपीएल का स्टैंडर्ड गिरेगा, पीएसएल का स्टैंडर्ड अप होगा। लास्ट सीजन भी आपने देखा था, स्टार्टिंग मैचेस आईपीएल के अच्छे नहीं थे। पीएसएल का तो मैं कह ही नहीं सकता ना। अब पीएसएल में हम देखिए कुछ हकायक हैं। हकायक मेरे ये हैं कि आप ये देखिए कि हम कह देते हैं कि जी सेकंड बेस्ट लीग कह लें आप, नो इट इज नॉट सेकंड बेस्ट इवन। ये चौथे या पांचवें नंबर की, तीसरे नंबर को भी मुश्किल से आप कहेंगे चौथे या पांचवें नंबर की लीग है। अगर हम इस ख्वाब से ना निकले तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम इसका मतलब है सेकंड बेस्ट अपने आप को कहते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडिया से नीचे हैं। आप समझते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन लीग से बेहतर है? तो इस तरह नहीं होता, आपको सच बोलना चाहिए। अच्छा गलत बोल रहे हो वजीर साहब। 14,000 करोड़ की, और ये अभी किसमें है? आईएनआर में कर लो। एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा, 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है। लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता। इंडिया जस्ट वाओ भाई, मान गए हैं कि इंडिया ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना आप दिखाया है आके, उनके बैट्समैनों ने, बॉलिंग लाइनअप ने, जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, यकीन करें अनडिस्प्यूटेड किंग है इस T20 मॉडर्न इरा के अलावा वाइट बॉल, टेस्ट बॉल। मतलब आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट अनबिलीवेबल। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो वाहद इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट थी उनके पास, और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग इन्होंने दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जस्ट अनबिलीवेबल, मैजिकल। और डिजर्विंग थे कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतता। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने।